Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर 1 और 2018 का पेपर 2 और 2018 का पेपर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन ए के 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस, और साथ ही साथ में हमने डिस्कस कर लिया है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। ओके गाइस, तो चलते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं बीपीएससी मेंस में और आप अपना सिलेक्शन नज़दीक ले जाना चाहते हैं, तो आप सिविल स्टडी कैफ़े प्रोग्राम के माध्यम से जो एमपीपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग कराई जा रही प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पर, वो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स वी स्टार्ट। चलिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विधि विज्ञान से क्या तात्पर्य है और विधि विज्ञान में कीटों की भूमिका क्या है। अगर आपको दो टाइप से क्वेश्चन के बारे में पता है, यानी कि विधि विज्ञान क्या है ये पता है आपको और इसके बारे में आप डिफाइन कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, विधि विज्ञान में कीटों की भूमिका क्या है, अगर आपको इतना भी पता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये दोनों ही बातें पता हैं तो आप एक अच्छा आंसर, एक सुंदर आंसर आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स काफ़ी ठीक ठाक आएंगे और लोगों से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपकी रैंक भी उसमें अच्छी आएगी और साथ में आपका सिलेक्शन जो कंफर्मेशन जो है सिलेक्शन की वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछ व्हाट इज़ द फोरेंसिक साइंस, और उसके बाद फिर वो पूछ रहा है आपसे एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंसेक्ट इन फोरेंसिक साइंस। पहले देख लेते हैं फोरेंसिक साइंस क्या है। ठीक है, फोरेंसिक साइंस होता क्या है? विधि विज्ञान, ये जो हेडिंग, ये जो मैंने इंट्रोडक्शन में ये डाल रखा है, मैं उसी को डिस्कस कर। विधि विज्ञान मुख्यतः अपराध जांच के लिए, वैज्ञानिक सिद्धांत की जांच के लिए, वैज्ञानिक सिद्धांत, ये तो लिखा हुआ बता दिया मैंने आपको। मैं आपको थोड़ा देखो, फोरेंसिक साइंस में होता क्या, देखिए आपको पता हुआ, चाहे वो अपराधी हो चाहे आतंकवादी हो, है ना, क्रिमिनल्स कराने में, है ना, जो फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। आपको पता होगा, आप जब सीआईडी वगैरह, क्राइम पेट्रोल वगैरह या फिर कोई मूवी आपको देखते हैं, उसमें फोरेंसिक साइंस की काफ़ी अच्छी खासी भूमिका दिखाई जाती है। यानी कि वो, जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल था, उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था किसी को, तो उसको फिर फोरेंसिक साइंस का स्केच एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, फिर उससे स्केच बनवाया जाता है ना, और फिर वो उस चेहरे की शिनाख्त हो जाती है कि इस हुलिया वाला जो था क्रिमिनल, है ना, इसकी तलाश है, और फिर वो उस पेंटिंग को, यानी कि उस स्केच को हर थाने में, हर जगह वो सर्कुलेट करा देते हैं, है ना। तो ये इस टाइप से आपने देखा होगा। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि फोरेंसिक साइंस की भूमिका क्या है, यानी कि उनका इम्पोर्टेंट उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना, ये सारी की सारी चीज़ें। और आज के टाइम पर मैं आपको बता दूँ, आज के टाइम पर कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कोर्ट्स भी विधि विज्ञान यानी कि फोरेंसिक साइंस की मदद से जांच को आगे बढ़ाती है। यानी कि वो फोरेंसिक साइंस के जितने भी एविडेंस होते हैं वो उनको लीगल समझती है, यानी कि वो उनको ट्रू मानती है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखिए, चाहे आतंकवादियों की गुत्थियाँ हो, चाहे वो रहस्यमय मौत हो, है ना, इसे सुलझाने में फोरेंसिक साइंस की अहम भूमिका होती है, यानी कि मेन रोल होता है। तो इस प्रकार से आज के वर्तमान टाइम में जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ रहा है ना, और जिस तेज़ी से क्राइम हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए या फिर उसको कहीं ना कहीं उसका सामना करने के लिए फोरेंसिक साइंस की अहम भूमिका है ना। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद फिर कीटों की भूमिका क्या है, वो पूछ रहा है आपसे एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन फोरेंसिक साइंस। ठीक है, वो ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है। इसमें देख लेते हैं कीटों की भूमिका, क्योंकि देखो ये दो टाइप से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दो टाइप से क्वेश्चन वो इस टाइप से पूछ रहा है कि विधि विज्ञान से क्या तात्पर्य है, वो हमने डिस्कस कर लिया है इंट्रोडक्शन में। दूसरी बात वो पूछ रहा है विधि विज्ञान में कीटों की भूमिका क्या है ना। तो हमें बताना है, यानी कि बॉडी पार्ट में हमें डिस्कस करना है कीटों की भूमिका। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए कीटों की भूमिका क्या है। कीटों की भूमिका देखिए प्राणियों के जीवन के बारे में, देखिए आपको पता हो फोरेंसिक साइंस में प्राणियों के जीवन के बारे में काफ़ी सारी गुत्थियां सुलझाने में कीटों की भूमिका अहम भूमिका होती है और इनका काफ़ी अहम रोल होता है आज। ठीक है, और आज के टाइम पर जिस दर से क्राइम रेट बढ़ा है, नए नए टाइप से क्राइम हो रहा है, उसके लिए फोरेंसिक साइंस की अहम भूमिका होती है, आपको पता होगा।
दूसरा क्या है, आपराधिक मामलों को सुलझाने में आपको पता हो कुछ ऐसी अपराध की कुछ ऐसी गुत्थियाँ होती हैं जो ठीक से नहीं सुलझ पाती हैं, लेकिन उसमें फोरेंसिक साइंस काफ़ी अहम रोल होता है और इसकी मदद से हम अपराध काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, मौत की जांच से जुड़े पहलू। मौत की जांच से जुड़े पहलू, देखिए आपको एविडेंस कलेक्ट करना है ना, और क्राइम प्लेस जो है वहाँ पर जाना, सारी की सारी चीज़ों की शिनाख्त वहाँ पर करना है ना, घटनाक्रम जैसे मान लीजिए कहीं ब्लड व्लड इधर उधर कहीं लगा, एविडेंस कलेक्ट करना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मौत की जांच से जुड़े पहलू। ठीक है, ये सारे के सारे कीटों की भूमिका इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है और फोरेंसिक साइंस एक एक अहम फील्ड जो है, मतलब इसमें अपनी अहम भूमिका अदा करता है। ठीक है, जहर और दवाइयों की जांच करने में पॉइजन दिया जाता है कभी कभार किसी को, है ना, होता है ना कि अलग टाइप से किसी को, जैसे एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहाँ पर एक इंसान को जहर दिया गया था और ये पता नहीं चल पाया था कि जहर दिया गया है, क्योंकि ना तो उसके खाने में जहर था और मतलब ना तो पीने में जहर था, मतलब किसी टाइप से कोई जहर नहीं था, लेकिन उसको जहर दिया गया था। ये जब फॉरेंसिक साइंस में जब ये पता किया गया है, उसकी पीएम रिपोर्ट जब आई पोस्टमार्टम की, तो और उसमें सारा का सारा ये पता किया गया, तो उसमें पाया गया, तो उसमें बाद में फिर पता चला कि उसमें बाद में पता चला कि जो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट में उसको पॉइजन था, उसके टूथपेस्ट में पॉइजन था, वो डेली उसको है ना उसी को यूज़ करता था अपने दांतों को साफ़ करने के लिए, है ना, और उससे धीरे 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 उसको जहर एक तरह से दिया जा रहा था, लगभग 1-2 महीने से उसको जहर दिया जा रहा था, किसके माध्यम से, कोलगेट के माध्यम से, है ना। तो इस टाइप से, तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में, नई नई क्राइम जो होते हैं इनके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है ना, फॉरेंसिक साइंस के कारण ही आज हम जान पाए हैं कि इसकी वजह से मतलब क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया है और क्राइम किस किस तरह से नए नए तरीके से क्राइम होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी घाव की जांच करने में, इसमें भी फॉरेंसिक साइंस की अहम भूमिका होती है, यानी कीटों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो इस प्रकार से गाइस हमने बॉडी पार्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन के बारे में भी आपको बताया मैंने, बॉडी पार्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि बॉडी पार्ट में आपको ये पॉइंट्स, आप ये 4 पॉइंट्स हैं और इनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस करते टाइम। ठीक है, और हम कंटेंट भी देते हैं साथ में, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं पर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, कम ही मिलता है कंटेंट, और इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और देखिए, आप छोटा है बड़ा है, ये लंबी नदी वो छोटी नदी है ना, इस टाइप से इसका गठन कब हुआ, उसका कब हुआ, ये सब फला फला, ये सारी की सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जिससे जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएं। मैं आपको बता दूं, चाहे वो आप MPPSC के हों, चाहे वो आप UPSC के हों, आप किसी भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं आप, तो ये तथ्य जो है वो आपको नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं और उनको समझते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप यकीन मानिए। क्यों है पक्का? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के बेस पर ही आप मेंस क्वालिफाई कर पाओगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, उसको समझोगे, फिर उस पर आंसर लिखोगे, इसी के बलबूते आप मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। जब मेंस क्वालिफाई होगा तभी आपको सीट मिल पाएगी। प्री क्वालिफाई कर लेने से कुछ नहीं होगा, प्री आप कर लेंगे क्वालिफाई, लेकिन मेंस क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मेंस क्वालिफाई अगर आप करना चाहते हैं तो सिविल स्टडी कैफ़े ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप पर्टिकुलर आप पुराने पेपर्स को उठाकर, आप एक एक क्वेश्चन उठाकर यहाँ पर सीधे वीडियोज़ के माध्यम से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, यानी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। साथ में आपको एक फीडबैक भी मिल जाता है आंसर्स का, कि हमने आंसर्स जो लिखे हैं वो आंसर्स हमने सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो इससे आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, एंड और कंक्लूजन क्या होना चाहिए, है ना, इस टाइप से आपको एक फीडबैक मिल जाता है और ये इसी चीज़ से आपको आंसर्स फ्रेम करना आ जाता है। तो आप यकीन मानिए, यदि आप इसी टाइप से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मेंस क्वालिफाई होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कीटों की भूमिका भी समझ ली। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, है ना, फॉरेंसिक साइंस जो है ना, फॉरेंसिक साइंस को एजुकेशनल में ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है ना, इसके कॉम्प्लेक्स बनाए जाने चाहिए जगह जगह पर, और एक तरह से इसको और ज़्यादा एक तरह से बूस्ट करने की ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का इसको प्रयास किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। तो गाइस, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है, और अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ओके,
देखिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सुदूर सुग्रहिता पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, सुदूर सुग्रहिता पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी कि वो पूछ रहा है राइट अ नोट ऑन रिमोट सेंसिंग, है ना। रिमोट सेंसिंग पर आपको एक नोट लिखना है, बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है, उसके बारे में आपको जो भी पता है आप वो लिख दीजिए, वो आप बता दीजिए, ठीक है। तो आपको जो भी आता है इसके बारे में आपको बता देना है। इसमें देखो ये है कि क्वेश्चन का फ्रेमवर्क ही ऐसा है थोड़ा सा कि आप इस पे रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जो भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स कुछ ना कुछ तो मिलने वाले हैं, ठीक है, पक्का मिलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर कुछ ऐसा ही है। अगर वो चीज़ों को तोड़ तोड़ कर पूछता है तो फिर उसमें नंबर मिलने मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि वो तोड़ तोड़ कर चीज़ों को वो पूछ रहा है और उसमें भी हम कुछ भी लिखते जा रहे हैं तो उसमें मार्क्स मिलना काफ़ी टफ होता है ना। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आप जो भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं तो आपको ठीक ठाक मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। राइट अ नोट ऑन रिमोट सेंसिंग। देखिए रिमोट सेंसिंग होता क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जब देखो यह एक उन्नत विधा है, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, यह एक उन्नत विधा है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाए बिना भौतिक संपर्क से पृथ्वी के धरातलीय रूपों एवं संसाधनों का अध्ययन कर सकते हैं, ना। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, यह एक उन्नत विधा है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाए बिना भौतिक संपर्क से पृथ्वी के धरातलीय रूपों व संसाधनों का अध्ययन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दिया। और देख लेते हैं रिमोट सेंसिंग क्या होता है। देखिए होता क्या है रिमोट सेंसिंग से, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है, देखो इससे आंकड़ों की प्राप्ति के साथ साथ और क्या करते हैं हम, आंकड़ों की प्राप्ति तो होती है ना। ये पृथ्वी के धरातलीय तत्वों एवं सूचनाओं के संग्रहण में सहायक होते हैं ना। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आज के टाइम पर हमें मिलती है, जैसे आप टीवी ऑन करके देखते हैं, टीवी पर आपको पता चल गया बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है ना, चक्रवात आने वाला है। ये सब क्या है, ये क्यों पता चल रहा है, क्यों पता चलता है हमें, ठीक है, क्यों पता चलता है, ये पता चलता है रिमोट सेंसिंग की सहायता से। समझे बात को। रिमोट सेंसिंग ही एक ऐसी प्रणाली है हमारे लिए जिसके आधार पर हमें ये सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या होने वाला है। ओके, या फिर आपको पता होगा कहीं पर आपने ये सुना होगा, टीवी चैनल पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इतना है ना, इतना भंडार मिला है हमें, किसी भी खनिज का भंडार मिला है, ऑयल का भंडार मिला है, जो भी हमें मिला है, ये सारी की सारी चीज़ें किसकी सहायता से मिलती है, रिमोट सेंसिंग की सहायता से ये हमें मिल पाती हैं और हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग के बारे में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो गई होगी रिमोट सेंसिंग होता क्या है। अब रिमोट सेंसिंग के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन में आप ऐसे लिख सकते हैं। बॉडी पार्ट में क्या लिख सकते हैं, देखिए बॉडी पार्ट में आपको पता होगा, ये कुछ पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं। जैसे रिमोट सेंसिंग वैसे दो प्रकार का होता है मेनली, एक तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग और दूसरा होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग, है ना। इसके भी अलग अलग इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आंसर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर वो वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं, वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है जितने मार्क्स का वो आने वाला है उतने ही में ही हम उसको डिस्कस करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। ओके, तो चलते हैं फिर। देखिए सूर्य का प्रकाश पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश ये क्या है, पॉइंट्स मैं यूज़ इसलिए करता हूँ ताकि मैं पॉइंट्स के बेसिस पर मैं आपको एक्सप्लेन करा पाऊँ कोई चीज़, क्योंकि अगर मैं सारी की सारी वो रामायण कथा में आपको लिख दूंगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। आप उसको पढ़ेंगे रटेंगे, है ना, और MPPSC क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा एटलीस्ट, है ना। कुछ चीज़ें तो हो जाती हैं लेकिन सारी चीज़ें नहीं हो पाती बॉस, है ना। तो देखते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है, देखिए आपको पता होगा ऊर्जा का स्रोत है ना। सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का स्रोत है, किसके लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, है ना। और कभी कभार कृत्रिम ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है रिमोट सेंसिंग के लिए। किसका, जैसे सैटेलाइट्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरह से पहला तो जो एनर्जी का जो रिसोर्स कृत्रिम ऊर्जा भी होती है जो उसमें एक तरह से यांत्रिक होती है ना। ये दो प्रकार से चुंबक। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय विकिरण उत्पन्न। ये क्या है, देखो चुंबकीय विकिरण उत्पन्न क्या होता है, इसमें आपको पता होगा सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में विस्तारित होकर प्रकाश गति, है ना, प्रकाश की जो गति को पता हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, इस टाइप से पर सेकंड की स्पीड की दर से, है ना, पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है ना। और इस ऊर्जा संरक्षण को ही हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं ना। ये सीधी की सीधी बात है, ये आपको पता होगा, ठीक है।
साथ ही साथ में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पृथ्वी की ओर भेजना। देखिए रिमोट सेंसिंग का काम ही यही होता है, जब सूर्य का प्रकाश वहाँ टकराता है वापस पृथ्वी पर जाता है, फिर उससे टकराता है, तो इस प्रकार से ये स्केच बना के, यानी कि ये क्लिक्स लेके कुछ खींच के, ठीक है, और ये सारा का सारा वहाँ तक भेज देते हैं, और उससे ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। यानी कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो हमें इमेजेस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से जो हमें एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होती है और काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है, जिसकी सहायता से हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ पाए हैं। और वो ये जो सब कुछ हो पाया है, वो किसके माध्यम से हो पाया है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। देखिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कैसे हो पाया है, हम क्या करते हैं, हम दीवारों को देखते हैं, है ना, हम पार्क में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं वहाँ पर, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी देखते हैं, हम कैसे देखते हैं, आँखों से देखते हैं ना, तो आँखों से देखते हैं, तो इसी टाइप से आप आँखों से पूरी पृथ्वी को तो देख नहीं पाओगे, है ना, पूरी धरती को तो देखना मुश्किल है भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से इनडायरेक्टली हमारी जो आंखें हैं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग के रूप में, है ना, रिमोट सेंसिंग वाली आंखें भी पूरी धरती को देख रही होती हैं, ठीक है, यानी कि वो पूरी धरती को देख रही होती है, समुद्र को देख रही होती है, हर चीज़ को वो देख रही होती हैं, और वहाँ से वो पिक्स, एक तरह से इमेजेस वो कैच करता है, और कैच करने के बाद फिर वो हमें एक तरह से हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ तक वो उसको भेज देता है ना। इसके माध्यम से हम काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा वो औद्योगिक क्षेत्र हो, सबके लिए वो काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे हो पाती हैं, है ना। तो गाइज इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, है ना, दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिस्कस क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द फॉरेंसिक साइंस, और साथ में वो दूसरी बात ये भी पूछ रहा था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन फॉरेंसिक साइंस। तो दोनों ही बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था राइट अ नोट ऑन रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चंस के बारे में ठीक से समझ आ रहा होगा, और आप अगर डिटेल में आंसर राइटिंग डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस सिविल स्टडी कैफ़े के चैनल से, आप यानी कि सिविल स्टडी कैफ़े फैमिली से आप जुड़ सकते हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया अंजाम दे सकते हैं, ठीक है, एक नया आयाम दे सकते हैं। वहाँ पर आप एक तरह से आप अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं, MPPSC मेंस में आप अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद आप इंटरव्यू कॉल जिसका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, उसके लिए हम इंटरव्यू के लिए भी कुछ सजेशंस हम बाद में हम देंगे। अभी आपको मेंस की प्रिपरेशन करना है, जैसे आपका मेंस क्वालिफाई होता है उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए कुछ सजेशंस देंगे, जैसे आपका इंटरव्यू, जैसे आपकी पर्सनालिटी जो है, एक तरह से आपकी इंटरनल पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगी उससे। तो ये भी सिविल स्टडी कैफ़े के माध्यम से आपको कराया जाएगा। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो सीरीज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दो हमने डिस्कस कर लिए। आने वाले वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 भी हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।